नमस्कार, मैं नवीन कुमार। आइए डालते हैं एक नज़र आज की खबरों पर। गोंडवाना एक्सप्रेस में बैठकर दिल्ली से जबलपुर की यात्रा कर रहे केंद्रीय मंत्री जुएल ओरांव अचानक ही गायब हो गए। इस खबर के बाद हड़कंप मच गया और अधिकारियों ने पुलिस को सूचित किया। 3 घंटे की तलाश करने के बाद वह 162 किलोमीटर दूर सिहोरा स्टेशन पर जबलपुर में संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन में मिले। जानकारी के अनुसार जुएल ओरांव के लापता होने पर रेलवे ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। पुलिस और आला अधिकारी अलर्ट मोड पर आ गए। आखिरकार वह संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में मिले। इस दौरान केंद्रीय मंत्री घायल थे, उनके हाथ पैर में चोट लगी थी। सूत्रों का कहना है कि गोंडवाना एक्सप्रेस सुबह 3:45 पर एमपी के दमोह रेलवे स्टेशन पर पहुंची। तब जुएल ओरांव ट्रेन से उतरे थे। इस दौरान उनका शुगर लेवल कम होने की वजह से वह गिर गए और घायल हो गए। इससे उनके हाथ और पैर में चोट लग गई। बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना अभियान बसेरा 2 में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी सामने आई है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह ने एक ऑनलाइन समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने सर्वेक्षण में लापरवाही और गलत जानकारी एकत्र करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। बैठक में इस बात का खुलासा हुआ कि 52% सर्वेक्षित परिवार जमीन आवंटन के योग्य है ही नहीं। बता दें कि अभियान बसेरा 2 बिहार सरकार की एक योजना है जिसके तहत भूमिहीन परिवारों को 5 डिसमिल तक जमीन दी जाती है ताकि वे अपना घर बना सकें। इस योजना की शुरुआत उन लोगों के लिए की गई है जो बेघर हैं या सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर रह रहे हैं। इस अभियान का पहला चरण पहले ही पूरा हो चुका है, वहीं वर्तमान में दूसरा चरण चल रहा है। सुशासन की सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है। अधिकांश विभागों में लूट मची है। अधिकारी जनता के पैसे को लूट कर अपनी तिजोरी भर रहे हैं। बड़े बड़े अधिकारी अवैध कमाई कर विदेशों में भेज रहे हैं तो छोटे अधिकारी कर्मी अवैध कमाई को बिहार के बाहर लगा रहे हैं। भ्रष्टाचार के मामले में शिक्षा विभाग दूसरे विभाग से कम नहीं। 2005 में जब जांच एजेंसी ने एक भ्रष्ट जिला शिक्षा पदाधिकारी के ठिकानों पर छापेमारी की थी तो करोड़ों रुपए नगद मिले थे। यह तो अधिकारी की बात हुई। कर्मचारी भी एक एक शिक्षक से काम के बदले बड़ी रकम ले रहे हैं। निगरानी ब्यूरो ने 5 मई को अरवल जिला शिक्षा पदाधिकारी के 2 कर्मियों को 50,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। सोचिए, जब अदना सा कर्मचारी और कंप्यूटर ऑपरेटर इतनी बड़ी रकम ले रहा है तो साहब कितनी वसूली करते होंगे। बिहार के गया में जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता और मीडिया सेल के पदाधिकारियों के लिए 2 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में आए राज्यसभा सांसद संजय कुमार झा ने कहा कि इसका मकसद बिहार सरकार के कामों को पूरे बिहार में बताना है। उन्होंने कहा कि बिहार में डबल इंजन की सरकार है। इस सरकार में जो विकास हुआ उसे लोगों को बताना है। वहीं तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हाईजैक करने का आरोप लगाया था। इस पर संजय कुमार झा ने कहा कि तेजस्वी यादव को अब कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है, उन्हें हमारी पार्टी की ज़्यादा चिंता है। तेजस्वी यादव को अपनी पार्टी पर ध्यान देना चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि यह उनका अपना फैसला है, उनकी अपनी पार्टी है और हर किसी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नई दिल्ली में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की जिसमें राष्ट्रीय राजधानी में 3 नए आपराधिक कानूनों को लागू करने पर चर्चा की गई। गृह मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लागू किए जा रहे 3 नए आपराधिक कानूनों से देश की कानून व्यवस्था को नई दिशा मिलेगी। उन्होंने कहा कि इन कानूनों से पुलिस बल की जवाबदेही और कार्यकुशलता में बढ़ोतरी होगी। अमित शाह ने यह भी निर्देश दिए कि कानूनों के क्रियान्वयन को सुचारू बनाने के लिए सभी अधिकारियों को जिम्मेदारियां स्पष्ट रूप से तय की जाए। अमित शाह ने विशेष रूप से यह जोर दिया कि आपराधिक मामलों में आरोप पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया 60 से 90 दिनों की तय सीमा के भीतर पूरी होनी चाहिए और इसकी सतत निगरानी भी की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि जघन्य अपराधों में दोष सिद्धि दर में कम से कम 20% की बढ़ोतरी के प्रयास किए जाने चाहिए। भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी से ईमेल के जरिए 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई है और मेल में यह भी कहा गया कि यदि 1 करोड़ रुपए नहीं दिए गए तो अंजाम बुरा होगा। इसी आधार पर शमी के भाई हसीब ने अमरोहा पुलिस को FIR के लिए सूचना दी थी। अमरोहा SP के आदेश के बाद साइबर सेल में मामले की FIR दर्ज की गई है। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के अमरोहा के रहने वाले भारतीय टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को मेल के जरिए न केवल रंगदारी मांगी गई है बल्कि जान से मारने की धमकी भी मिली है। इस बाबत शमी के भाई हसीब ने बताया कि शमी IPL खेलने में व्यस्त हैं। इसी दौरान मैंने 4 मई
2025 को मोहम्मद समी की ईमेल आईडी पर कुछ ज़रूरी मेल चेक करने के लिए खोली थी। मेल चेक करने के दौरान मुझे समी को जान से मारने की धमकी देने का मेल दिखाई दिया, जो राजपूत सिंगर की मेल आईडी से आया था। समी के भाई की शिकायत पर साइबर सेल की टीम ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पटना जिला में दाखिल खारिज के निष्पादन में प्रगति बहुत अच्छी है। प्राप्त आवेदनों की तुलना में निष्पादन की गति तेज होने से बैकलॉग लगभग खत्म हो गया है। नए आवेदनों का भी निष्पादन हुआ है। राजस्व मामलों की समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने यह कहा। इस क्रम में बेहतर प्रदर्शन करने वाले अंचलाधिकारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया है। समाहरणालय में हुई समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी ने दाखिल खारिज, परिमार्जन, अभियान बसेरा, भूमि नापी, भूमि विवाद निराकरण, आधार सीडिंग, अतिक्रमण, सीमांकन, विशेष सर्वेक्षण, भू अर्जन, भूमि उपलब्धता एवं हस्तांतरण आदि की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष 1 अप्रैल को दाखिल खारिज के करीब 80,592 आवेदन लंबित थे, जो 3 मई 2025 को महज 14,108 रह गए। इनमें 40,207 आवेदन एक्सपायर्ड थे, जो अब घटकर 1,709 पर आ गए। यह एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। 75 दिन से अधिक अवधि के बचे हुए आवेदन अब मुख्यतः 5 अंचलों संपतचक, बिहटा, दीदारगंज, धनौड़िया और नौबतपुर में लंबित हैं। बुधवार को पूरे देश के कई जिलों में मॉक ड्रिल किए जाने हैं। यह इसलिए किया जा रहा है ताकि अगर युद्ध जैसे विषम परिस्थिति हो तो ऐसे में बचने के लिए क्या करना चाहिए। गृह मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशानुसार सिविल डिफेंस के अंतर्गत 244 जिले हैं, जहां पर 7 मई को मॉक ड्रिल करना है। यह बिहार में पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया और बेगूसराय, पटना में भी किया जाएगा। पटना के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह और एसएसपी अवकाश कुमार ने बताया कि मॉक ड्रिल में शाम 7 बजे से लेकर 10 मिनट तक यानी 7:10 तक ब्लैकआउट होगा। सभी लोग अपने अपने घरों की सभी लाइट को बंद कर दें। मॉक ड्रिल के समय वार लाइट सिचुएशन से बचने की तैयारी की जाएगी। इस दौरान पटना में 80 जगह पर सायरन बजाया जाएगा। फायर ब्रिगेड और थानों की गाड़ियां सायरन बजाएगी। 6:58 में शाम को सायरन बजाया जाएगा। 2 मिनट के बाद सभी लोग बत्ती बंद कर देंगे। जिला प्रशासन ने लोगों को अलर्ट करते हुए कहा कि पैनिक नहीं हो, इससे डरने की जरूरत नहीं है। एसएसपी ने कहा कि अभी युद्ध नहीं छिड़ा है, बल्कि यह सिर्फ एक रिहर्सल है। उन्होंने कहा कि नागरिकों को जागरूक करने के लिए यह ड्रिल चल रहा है। उन्होंने कहा कि पहलगाम हमले के बाद प्रमुख जगह पर सुरक्षा बढ़ाई गई है। पटना पुलिस ने जलपुरा गांव से शराब तस्कर नवनीत कुमार को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उसके घर से लाखों की अंग्रेजी शराब, 2,07,000 रुपये नकद और एक कार भी जब्त किया। ग्रामीणों का कहना है कि नवनीत पिछले 2 साल से अपने घर से ही शराब का अवैध कारोबार कर रहा था। दिन रात लोग उसके घर से शराब खरीदने आते थे। वह बालू घाट पर भी बालू का कारोबार करता था। पिता की मौत के बाद उसने शराब का धंधा शुरू किया था। पुलिस ने नवनीत के घर पर जब छापेमारी की तो उसके घर के तहखाना में ब्रांडेड अंग्रेजी शराब मिली। कार में भी कई बोतलें मिली। पुलिस अब उसके मोबाइल की जांच कर रही है और उससे पता लगा रही है कि उसका नेटवर्क कहां तक फैला है। इस मामले में पालीगंज डीएसपी 1 प्रीतम कुमार ने बताया कि गिरफ्तार शराब तस्कर जलपुरा गांव का रहने वाला है और गांव से ही वह शराब का कारोबार करता था। जांच में पता चला कि लगभग 2 साल से वह शराब के कारोबार से जुड़ा हुआ था और उसका नेटवर्क यूपी और हरियाणा से भी जुड़ा हुआ है।